मैं मनोज सक्सेना और फ्राम सक्सेना, कॉमर्स प्रवक्ता, जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन बेवर से। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्रस्ताव क्या है, स्वीकृति क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रस्ताव एवं स्वीकृति का खंडन, यानी कब प्रस्ताव का खंडन हो सकता है, कब स्वीकृति का खंडन हो सकता है, यानी रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स और एक्सेप्टेंस, इन दोनों का खंडन। तो आज का जो टॉपिक है, साथ ही साथ प्रस्ताव के खंडन की रीतियां, यानी मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफर्स और प्रपोजल्स। तो सबसे पहले मैं आपको प्रस्ताव का खंडन कैसे होता है बताऊंगा। प्रस्ताव का खंडन भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 5 के अनुसार प्रस्ताव का खंडन प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन होने से पूर्व किसी भी समय किया जा सकता है। ठीक है, यानी कब कि प्रस्ताव का खंडन प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति के संवहन से पूर्व किसी भी समय किया जा सकता है, किंतु बाद में नहीं किया जाता है। अब दूसरी हुई स्वीकृति का खंडन, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो इसमें क्या होता है कि स्वीकृति का खंडन स्वीकर्ता के विरुद्ध स्वीकृत का संवहन पूरा होने से पहले किसी भी समय किया जा सकता है, किंतु बाद में नहीं। तो ये तो रहे प्रस्ताव और स्वीकृति का खंडन। अब मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूं कि एक पत्र द्वारा अपनी कार बा को 10,000 रुपए में बेचने का प्रस्ताव रखता है और कब करता है, 1 मार्च को करता है। बा को पत्र 3 मार्च को मिलता है। पत्र कब मिला, 3 मार्च को। लिखा कब गया, 1 मार्च को। 4 मार्च को वह अपनी स्वीकृति पत्र द्वारा भेज सकता, यानी 4 मार्च तक भेज सकता है जैसा बताया, लेकिन वो 4 मार्च को ही भेज देता है। और आपको यह पत्र 6 तारीख को, यानी 6 मार्च को प्राप्त होता है। तो ऐसी दशा में आप अपना प्रस्ताव 4 मार्च के पूर्व बा द्वारा स्वीकृत पत्र डाक से डालने के पूर्व किसी भी समय खंडन कर सकता है, लेकिन बाद में नहीं। इसी तरह से बा अपनी स्वीकृति का खंडन 6 मार्च के पूर्व आपकी स्वीकृति पत्र मिलने से पहले किसी भी समय कर सकता है, बाद में नहीं। तो प्रस्ताव और स्वीकृति का खंडन मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊं प्रस्ताव के खंडन की रीतियां। प्रस्ताव के खंडन की रीतियों के संबंध में भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 6 में कुछ रीतियों का विवरण दिया गया है। जैसे धारा 6(1) के अनुसार पहली दिए प्रस्तावक द्वारा खंडन की सूचना भेजकर। दूसरी धारा 6(2) में निश्चित अवधि के व्यतीत हो जाने पर। तीसरी धारा 6(3) स्वीकारक द्वारा, यानी स्वीकर्ता के द्वारा किसी भी पूर्व निर्धारित शर्त को पूरा न करने पर। और धारा 6(4) के अनुसार प्रस्तावक की मृत्यु या पागल हो जाने पर।
ये खंडन हो रहा है। प्रस्ताव प्रतिप्रस्ताव करने पर अगला, स्वीकृत देने के पूर्व स्वीकर्ता पागल हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो, और अंतिम होता है निर्धारित तरीकों से स्वीकृत न दिए जाने पर प्रस्ताव का खंडन। ये 7 तरीके होते हैं, 7 रीतियां होती हैं काय की प्रस्ताव के खंडन की। तो सबसे पहले प्रस्तावक द्वारा खंडन की सूचना भेजकर क्या होता है, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 6(1) में बताया गया है कि प्रस्तावक स्वीकृति का संवहन होने से पूर्व खंडन की सूचना देकर अपने प्रस्ताव का खंडन कर सकता है। प्रस्ताव की प्रति स्वीकृत की पूर्णता तब होगी जब स्वीकर्ता अपनी स्वीकृति का पत्र प्रेषित कर दे। तो धारा 6(1) में बताया गया है कि अगर सूचना प्राप्त नहीं होती है स्वीकर्ता को तो खंडन नहीं होगा, लेकिन यदि सूचना प्राप्त हो जाती है समय पर तो प्रस्तावक द्वारा किया गया कई सूचना के आधार पर प्रस्ताव का खंडन किया जा सकता है। प्रस्ताव के खंडन की सूचना प्रस्तावक या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा या एजेंट के द्वारा या उसी व्यक्ति को दी जानी चाहिए जिसके समक्ष प्रस्ताव रखा गया था। ऐसा नहीं किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्ताव की सूचना हम भेज दें, उसके भाई के या रिलेटिव के या उसके बेटे के पास भेजें तो वह खंडन नहीं माना जाएगा। इसलिए जैसे कि आगरा बैंक वर्सेस हिमालय 1890 में एक निर्णय दिया गया था। अब दूसरी निश्चित अवधि के व्यतीत हो जाने पर कभी कभी सूचना नहीं दी जाती। यदि प्रस्ताव के स्वीकृत के समय कोई समय निर्धारित कर दिया गया है और वह समय सीमा व्यतीत हो गई है तो ऐसी निर्धारित समय के अंदर स्वीकृत नहीं मिली है तो उसके उपरांत अगर स्वीकृत मिलती है, समय व्यतीत हो जाने के बाद मिलती है तो प्रस्ताव का खंडन स्वतः ही हो जाता है। यदि प्रस्ताव पर स्वीकृत के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है तो उचित अवधि के बीत जाने के बाद, उचित अवधि कौन सी होती है, उचित अवधि क्या है, अब यह प्रश्न उठता है। तो इसके लिए व्यवहारिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि कौन सी प्रस्ताव के लिए कितनी अवधि सुनिश्चित की जाए। उदाहरण के लिए जिन वस्तुओं के भाव अस्थिर होते हैं, अस्थिर मीन्स कभी कम हो जाते हैं कभी बढ़ जाते हैं, तो उन्हें हम अस्थिर भाव कहते हैं। तो जिनके स्थिर नहीं होते हैं भाव तो उनमें 10 दिन का समय उचित हो सकता है, और जब स्थिर भाव के व्यक्ति हो तो उनमें अधिकतम 2 महीने का समय उचित समय कहलाता है। तो यदि अस्थिर मूल्य की है तो कितने, अगर अस्थिर समय की है तो 10 दिन के अंदर व्यतीत हो जाने पर, और अगर स्थिर स्वभाव का वो है तो 2 महीने व्यतीत हो जाने पर प्रस्ताव का स्वतः ही खंडन हो जाता है, यानी निश्चित अवधि के व्यतीत हो जाने पर। और अगर कोई निश्चित तिथि दी गई है तो निश्चित तिथि पर हुआ जाएगा। अब तीसरी स्थिति आती है स्वीकारक द्वारा किसी पूर्व निर्धारित शर्त को पूरा न करने पर। कभी कभी स्वीकर्ता क्या करता है कि जो पहले से निर्धारित शर्तें हैं, जो एग्रीमेंट हुआ, प्रस्ताव में शर्तें रखी गई हैं, वो स्वीकर्ता
पूरा नहीं करता है जो पहले से निर्धारित हैं, तो ऐसी स्थिति में भी प्रस्ताव का खंडन हो जाता है। लेकिन स्वीकृति देने के पहले यह स्वीकर्ता को उक्त प्रस्ताव की जानकारी होती है और उसके द्वारा दी गई ऐसी स्वीकृति कानूनी समझी जाएगी, अर्थात प्रस्तावक के कानूनी प्रतिनिधि को प्रस्ताव पूरा करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ये धारा 633 बताती है। देखते रहिए हमारा अगला वीडियो। अब आगे की जो हमारी रीतियां हैं वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, भाग 2 में।